हृदया 2 बहुओं की सास थी और तीसरी बहू को लाने वाली थी। अरे छोटू, मिठाई के डब्बे कब आएंगे? शादी के बाद क्या? छोटू ना बदनामी करवा कर ही मानेगा हमारी। मिठाई के डिब्बे तो अभी पहुंचवा कर गया था मैं। चाची, लगता है गाड़ी से किसी ने उतारे नहीं। तभी घर का बड़ा बेटा मुरारी कमरे से बाहर आता है। शादी का घर है तो क्या 2 मिनट भी आराम नहीं कर सकता कोई? यह क्या चप्पर चप्पर किए जा रहा है छोटू तू? चप्पर चप्पर नहीं किए जा रहा हूँ भैया, वो चाची समझ नहीं रही है कि एक लफ्ज नहीं बोल मत, तू कहाँ खड़ा है? अगर माँ से बहस की तो यहीं गाड़ दूंगा। अरे छोड़ दे मुरारी, जाने दे। माँ कह रही है इसलिए जाने दे रहा हूँ, पर आइंदा से ध्यान रहे। माँ माँ है, माँ के खिलाफ एक शब्द भी कहने की जरूरत मत करना, वरना दिखेगा नहीं यहाँ तो। मिठाई का बिल टेबल पर रखकर छोटू हॉल से बाहर निकल जाता है। एक से एक कैरेक्टर है सारिया। एक बड़ा पागल जिसे माँ के सिवा कुछ दिखता नहीं, दूसरा पागल जिसे पैसे के सिवा कुछ दिखता नहीं। शिवा शिवा, इन लोगों से बचा रहे बाबा। 10 रुपए के लिए लड़ते हुए आपको शर्म नहीं आ रही भैया? थर्ड एसी से उतरे आप, कोई जनरल डिब्बे से नहीं उतरे। गरीब के पैसे मारने पर क्यों पड़े? बात अमीर गरीब का नहीं है, बात सही गलत की है, और गलत जगह पर पैसे विक्की से कोई निकलवा नहीं सकता। रेलवे स्टेशन पर हृदया के दूसरे बेटे विक्की और एक बादाम वाले के बीच में झड़प हो रही थी, जिसे देखकर आसपास वाले वहां भीड़ लगा लेते हैं। क्या बात हो गई भैया? बादाम वाले ने कोई गलत शब्द बोल दिया क्या, या चोरी चकारी ट्राई कर रहा था? ये हुई ना बात, चोरी ही तो की इसने। अरे भगवान से डरिए भैया, भगवान से डरिए। जब मैं बादाम बना रहा था तब आप ही ने कहा कांदे डालकर बनाना। अब जब बादाम बना दिए कांदे डालकर, तो आप बोलने लगे कि मैं बिना कांदे का बादाम कह रहा था, और इसी बात पर इन्होंने मेरे पैसे देने से मना कर दिया और मेरे जेब से चाबी छीन कर रख ली। सो अलग मेरे घर की चाबी इनके पास, मैं घर कैसे जाऊं? अरे अरे भाई, 10 रुपया के लिए किसी गरीब से काहे लड़ रहे हो? चाबी वापस कर दो, इसका 10 रुपया मैं देता हूँ। ऐसे कैसे? और जो मेरा वक्त यहाँ टाइम पास हुआ उसका क्या? मैं तो इसे खींचकर पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। तभी भीड़ देखकर स्टेशन पर खड़ी पुलिस वहां आ जाती है। क्या बात है, किसे जाना स्टेशन? ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने का शौक है क्या? बड़ा मिनिस्टर बन रहा है, दोनों थाने ले चलूं क्या? ये पकड़िए भैया 50 रुपया, आप ही खुश रहिए, मेरे घर की चाबी लौटा दीजिए। आपके पास वक्त होगा थाने कचहरी करने का, मेरे पास नहीं है। मेरे दिन की कमाई है, मर जाएगी। अरे मुरारी, विक्की को फोन लगा बेटा। हाँ माँ। मुरारी विक्की को फोन मिलाता है। कब आएगा तू? अपने भाई की शादी के बाद क्या? भूल मत, कल सुबह ही सौरव की बारात है। माँ यहाँ परेशान हो रही है और तू पता नहीं कहाँ पैसे की वैल्यू बढ़ाने निकला हुआ है। अरे क्यों निकालनी थी बारात? पैसे आगे इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पैसे हवा में उड़ा दिए जाए। मंदिर में भी तो शादी हो सकती थी। माँ ने जो कह दिया इस घर में वही होगा। हाँ भैया ठीक है, तुम फोन रखो भैया, मैं आता हूँ, जरा बाजार में थोड़ा काम है, निपटा लो। कुछ पैसे हाथ में आ जाएंगे तो लगेगा निकलना सफल रहा। हृदया के घर में जोरों शोरों से नई बहू के आने की तैयारी चल रही थी और सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी घर की दोनों बड़ी बहुएं। अब तेरा वक्त है जेठानी बनने का गीता। ना दीदी, मैं शिल्पा के साथ कुछ गलत नहीं करूंगी। इस घर में जेठानी जैसा तो कभी आपने मुझे महसूस ही नहीं कराया। मुझे तो आप मेरी बड़ी सगी बहन लगी है। शिल्पा को तो मैं बड़ी बहन की जैसी प्यार दूंगी। ऊपर से वो बाहर कॉलेज से पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, इसी बहाने हमें भी कुछ नई नई चीजें सीखने को मिल जाएगी। मैं भी यही सोच रही थी। सूट से साड़ी पर तो माँ जी की निगरानी में हमें आते आते 10 साल बीत गए, और शिल्पा उसे तो पहले दिन ही सूट पहनाने को राजी हो गई है माँ जी। पर इसमें सौरव को भी क्रेडिट जाता है। हमारे पति बोलते ही कहाँ है हमारे पक्ष में। पापा जी के सामने तो ये कमरे में भी नहीं आते थे। अब धीरे धीरे सब मॉडर्न हो जाएगा। छोटी बहू जब घर में आती है ना तो सबकी सोच बदल देती दीदी। अब हमारे दिन भी पलट जाएंगे। अगली सुबह सौरभ शिल्पा को लेने बारात लेकर उसके घर पहुंचता है। दोनों की शादी हो जाती है। थोड़े बहुत ड्रामे तो होते हैं पर सब कुछ बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है और विदा होकर शिल्पा अपने ससुराल आ जाती है। अगली सुबह, अरे यार भैया, शादी हुई नहीं भाई, याद आ गए हम तो यहाँ 10-12 साल से अपनी बीवी को झेल रहे हैं। बताओ क्या हुआ? शिल्पा के कारण नहीं चिल्ला रहा हूं मैं भैया, हमारी हनीमून की फ्लाइट कैंसिल हो गई। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं और कह रहे हैं कि पैसे रिफंड कर देंगे। बताओ, उनके 60% रिफंडेड पैसे का हम क्या करेंगे? हमारा जो हनीमून का सपना था वो पैकिंग थी, शिल्पा की बकेट लिस्ट थी, उसका क्या? वो सब तो गया ना पानी में। क्या गीता गाओ, तुम यहाँ आओ। गीता भागते हुए विक्की के सामने आती है। जी क्या हो गया? आज तो मैंने बाथरूम की लाइट्स भी ऑफ कर दी थी। बिजली बचाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तुम्हारा देवर हनीमून पर जा रहा था, ये प्लान तुमने मुझे क्यों नहीं बताया?
अब फ्लाइट वाले ने इसे धोखा दे दिया, सिर्फ 60% पैसे वापस करेंगे तो 40% जो पैसे गए उनका हिसाब कौन देगा? बाहर से आ रही आवाज को सुनकर शिल्पा अपने कमरे के दरवाजे पर आती है और हनीमून कैंसिल होने की बात सुनकर दरवाजे पर आकर फूट फूट कर रोने लगती है। उन लोगों को कहोगे 60% पैसे भी रख ले, ऊपर से भी पैसे ले ले, पर मुझे हनीमून पर लेकर जाए। ये गलत हो रहा है सौरभ। कितने प्लान थे, कितने कपड़े लिए थे मैंने। आराम से बेटा, आराम से। देखते हैं, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया जाएगा। मैं माँ से पूछता हूँ। माँ ने ना दुनिया देखी है, माँ जो कहेगी वही सही होगा। क्या ही किया जा सकता था। शिल्पा का हनीमून तो कैंसिल हो चुका था। वो अपनी भाभीयों के साथ घर संभालने में लग जाती है। कैसे संभालो दीदी, आपको ये सब नॉर्मल लग रहा है, पर मुझे पता है मैंने क्या खोया है। रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगी। सही कहा तूने, जो कभी हनीमून ही ना गया हो क्या समझेगा? उसे क्या ही पता होगा हनीमून ना जाने का गम। क्या आपका भी हनीमून कैंसिल हो गया था? तेरा हनीमून तो प्लेन वालों ने कैंसिल किया और हमारे हनीमून की तो कभी बात ही नहीं हुई। कौन यहाँ हनीमून पर भेजता हमें? शादी हो गई, अब भगवान के भरोसे बैठो, भगवान देंगे बच्चे। उस वक्त तो सास ससुर के सामने मियाँ बीवी बगल में बैठ जाए यही बड़ी बात थी। ऐसे में अगर हम हनीमून की बात बोलते फिर तो पता नहीं कैसी कैसी बातें होने लगती। ओ माय गॉड, ये सब इतने बैकवर्ड थे। अच्छा वो जो भी हो दीदी, पर अब तो चीजें बदल गई है ना। तीनों बहुएं खाना टेबल पर लगाती हैं। अब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म। पर हमारी जिम्मेदारियां तो अभी शुरू हुई है ना मम्मी जी। मैं सोच रही थी आपको और पापा जी को 4 धाम की यात्रा पर भेज दूं। अरे वाह शिल्पा, ये तो बड़ा अच्छा सोचा है तुमने। और तेरा हनीमून? वो तो अच्छा हुआ कि टिकट कैंसिल हो गई मम्मी जी। और वैसे भी अब हनीमून सिर्फ मेरा नहीं हम सबका होगा। ये तुम क्या बोल रही हो शिल्पा? अपनी दोनों जिठानियों, दीदी कहती हूँ ना मैं, तो अपनी बहनों को कैसे छोड़कर जाऊं? वैसे भी हनीमून तो मीना दीदी का भी नहीं हुआ, ना गीता दीदी का, तो क्यों ना घर के तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ हनीमून पर निकल जाएं और आप और पापा जी 4 धाम की यात्रा पर। कितना अच्छा रहेगा ना मम्मी जी। शिल्पा के सामने ना तो मुरारी कुछ कहता है ना तो विक्की, पर कमरे में आती ही दोनों साफ इनकार कर देते हैं। वो तो बच्ची है, उसने बोल दिया और तुम तैयार होगी। ठीक है फिर हम नहीं जाते हैं। जाने तो कितने भी पैसे जाए, पता नहीं फ्लाइट से जाएंगे फिर शायद 5 स्टार होटल में रुक जाए, क्या फर्क पड़ता है। वैसे बात हुई थी मेरे सौरभ से, कह रहा था भैया अगर आएंगे तो हम ट्रेन से चले जाएंगे, कुछ पैसे बच जाते। बेचारी माँ जी कह रही थी कि उन्हें बड़ा मन है जब वो घूमने जाए तो हम भी घूमने जाए, पर कोई बात नहीं अगर आपको नहीं जाना है तो। पैसे की बात आते ही विक्की और माँ की बात आते ही मुरारी इस हनीमून ट्रिप के लिए तैयार हो जाते हैं और तीनों जोड़े मनाली के लिए निकल पड़ते हैं। तू तो भगवान का रूप बनकर आई है हमारी जिंदगी में शिल्पा। क्या दीदी आप भी ना, ये खुशी तो आप दोनों डिजर्व करती हैं। बस ये तो कुछ भी नहीं है, असली सरप्राइज तो आप दोनों को होटल के कमरे में मिलेगा। और 16 घंटे के लंबे सफर के बाद तीनों कपल शिल्पा के बुक किए होटल में चेक इन करते हैं। मीना जी ये क्या है? छी 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 छी, ये दिल, ये फूल जैसी रोशनी। मुरारी और मीना जैसे ही अपने कमरे के अंदर जाते हैं, दीवार पर हैप्पी हनीमून का डेकोरेशन, हर तरफ लाल फूल और सजे हुए बिस्तर को देखकर मुरारी मुंह बनाकर बैठ जाता है। आप मेरी बात मानिए, ये सब के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। हो सकता है होटल वालों ने करवाया हो सब, और अब जब यहाँ आई गए हैं, सजावट मिल ही गई है तो ठीक है ना, इतना बुरा भी तो नहीं है। बुरा नहीं है, इसमें ठीक जैसा क्या है? अब सच में बौर आ गई हो मीना जी। होटल की बुकिंग सौरव ने करवाई, यानी कि सजावट। छी, छोटा भाई कभी अपने बड़े भाई के कमरे की इस तरह से सजावट करवाता है क्या? ये कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। मुरारी इतना नाराज हो जाता है कि बिस्तर पर दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाता है। यहाँ मीना की रात काली थी, वहां गीता भी कुछ खास खुश नहीं थी। 20,000 के ऊपर तो खर्चा अब तक हो चुका है। अगर मुझे पता होता कि पहले सौरभ ने होटल बुक करवा रखी है तो मैं आता ही नहीं। अरे भाई, धर्मशाला में भी तो रुका जा सकता है। हनीमून में करना क्या होता है, बस बाहर जाकर घूमना ही तो था। अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए ना। देखिए ना कितनी प्यारी सजावट है। प्यारा क्या है इसमें, मेरा तो खून जल रहा है। सुन लो तुम, न आज न कल मैं कुछ नहीं खाने वाला। अब जो पैसे यहाँ बर्बाद हुए हैं उन्हें भूखे रहकर ही मैनेज करूंगा मैं। यहाँ 10-12 साल पुराने जोड़े अपने कमरे की सजावट से परेशान थे, तो वहां बेचारे सौरभ का मुंह लटका हुआ था, और कारण था डबल बेड का कमरा। मतलब सच में शिल्पा, मैंने तुम्हें फोन पर बात करते सुन लिया था कि तुम कमरे में हनीमून का डेकोरेशन करवा रही हो। अब औरतें कहीं मर्दों से पीछे नहीं है, मुझे लगा तुमको स्पेशल डेकोरेशन करवा रही होगी अपने मुताबिक, इसलिए मैंने बीच में कुछ बोला नहीं।
पर मुझे क्या पता था तुम मेरे भाइयों के कमरे में डेकोरेशन करवा रही हो, और इन सबके चक्कर में अपना ये कमरा बुक करवाया तुमने। सिंगल बेड, 2 बेड, हम दोनों हनीमून पर आए कि छोड़ो यार, गुड नाइट। पहले भाभियों को ले आई और अब ये फैमिली ट्रिप बनती दिख रही है ये ट्रिप मुझे। बस ये तो अभी शुरुआत थी। मनाली में अभी तीनों बहुओं की सुबह होनी बाकी थी। सवेरे सवेरे उठते ही सौरभ और मुरारी होटल के नीचे स्विमिंग पूल के पास टहलने के लिए चले जाते हैं। बीबी देखो ना दरवाजे पर कौन है। हनीमून पर आए कपल को ऐसे कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं ये रूम सर्विस वाले। सौरभ दरवाजा खुलता है। उठ गए तुम दोनों? नाश्ता घर से लेकर आई हूं मैं, कुछ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। बेकार में विक्की नाराज हो जाएगा। आप उठ गई दीदी? रात को सोए कहाँ थे हम जो उठने में तकलीफ होती। कमरे की सजावट देखकर ये तो रूठ कर बैठ गए थे। यहाँ भी वैसे ही कुछ था भाभी, खैर कोई बात नहीं। सभी मीना और गीता के लाए हुए नाश्ते से ही नाश्ता कर लेते हैं और फिर हॉट पैंट और शर्ट पहनकर शिल्पा तैयार हो जाती है। वी आर रेडी भाभी। अरे भाभी ये क्या है, आप दोनों ने सलवार सूट पहन लिए? अरे हम मनाली हनीमून पर आए हैं, मम्मी जी के साथ नहीं निकली आप। मुझे पता था आप दोनों ऐसे ही कुछ करेंगी, इसलिए आप दोनों के लिए लॉन्ग 1 पीस ले ली थी मैंने, जल्दी से पहन लीजिए। अरे ठंड लगी तो नीचे काउंटर पर ही हमें ठंड के कपड़े मिल जाएंगे, आप टेंशन क्यों लेती है दीदी, मैं हूं ना, कोई टेंशन मत लीजिए। मीना और गीता बड़ी प्यारी लग रही थी। 1 पीस पहनकर दोनों जैसे ही तैयार होकर शिल्पा के साथ नीचे आती है, मुरारी और विक्की के तो तोते उड़ जाते हैं। अरे राम राम, ये स्यापा तो पैंट भी ना आ गई है, क्या करूं मैं। बेचारा मुरारी हड़बड़ी में मुंह छुपाने के लिए स्विमिंग पूल में ही घुस जाता है। ये सब क्या है, ऐसे कैसे कपड़े पहनकर आ गई तुम? आप भी ना रात से परेशान हो रहे हैं, हम हनीमून पर आए हैं और पति के सामने तो ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ ना मैं। यहाँ सिर्फ पति और देवर नहीं है, जेठ भी है तुम्हारा। माना मैं भैया की ज्यादा सुनता नहीं, बाकी इज्जत मैं भैया की उतनी ही करता हूँ। जाकर कपड़े बदल कर आओ, नहीं तो हम कहीं नहीं जा रहे। मुरारी को तो स्विमिंग आती नहीं थी, उसने लगा दी थी छलांग। मुरारी को डूबता देखकर स्टाफ तुरंत पानी में कूदते हैं और होटल के नीचे मच जाता है तमाशा। तुम दोनों अपनी ट्रिप खराब मत करो, तुम दोनों एंजॉय करो, इन्हें तो ठंड लग जाएगी। ऐसे कैसे भाभी, यहाँ भैया कांप रहे और हम हनीमून करने चले जाए। नहीं नहीं, हम यहीं हैं। हनीमून का पहला दिन तो सभी का कमरे में ही निकल जाता है। अगली सुबह तुमने सूट पहन लिए, क्या मजाक है शिल्पा, मनाली में हम। मुझे कल हॉट पैंट में देखकर भैया पानी में कूद गए, भाभी को 1 पीस में देखकर छोटे भैया कलेश मचाने लगे। हमें कपड़े से क्या मतलब, एंजॉय करना है ना साथ में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कपड़ों से। तीनों भाई अपनी बीवियों के साथ घूमने निकलते हैं। माँ बहू जी का वीडियो कॉल आ रहा है, सब प्रणाम करो। हाँ वाह, कैसी हो, कैसी रही यात्रा, सब ठीक? क्या ठीक बेटा, तेरे बाप को चैन कहाँ है, लड़ रहा है मुझसे। कल बहस हो गई थी हम दोनों की। ये नोकझोंक तो शादीशुदा जोड़ों की पहचान होती है मम्मी जी, एंजॉय। 45 मिनट गाड़ी में सफर करने के बाद सभी बर्फ से ढके पहाड़ों पर पहुंचते हैं। शिल्पा सौरभ को बर्फ का एक गोला मारती है। अब तू गई, रुक रुक। सौरभ शिल्पा की तरफ भागता है। ये देखकर मीना का मन भी मचल जाता है। बड़े शान से बैठेंगे, कैसे रखे होंगे, अभी इनकी मस्ती जगाती हूँ। मीना मुरारी को बर्फ का गोला बनाकर मारती है कि मुरारी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और गुस्से में अपनी माँ को फोन मिलाने लगता है। अच्छी रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? माँ जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बाबूजी भी वही है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, गलती हो गई। देखा शिल्पा, ये क्या हो रहा है? पूरे परिवार को लेकर कोई अगर हनीमून पर आएगा तो यही होगा ना। इस सब कलेश के चक्कर में हमारा हनीमून बर्बाद हो रहा है। मुरारी अपनी माँ को फोन मिला देता है। हेलो, हाँ माँ तुम सामने नहीं हो तो ये सब तहजीब भूल गया। कल पानी में नहला दिया, आज बर्फ की बारिश कर रही है तुम्हारी बहू मुझ पर। मुझे यहाँ नहीं रहना माँ, मुझे तेरी याद आ रही है। अच्छा हुआ बेटा तूने मुझे फोन कर दिया, मैं तुझे फोन मिलाने ही वाली थी। वो क्या है ना, परसों ग्रहण है तो तुम सब जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठकर वापस आ जाओ, हम भी वापस लौट रहे हैं। जिसका था डर हो गया वही। तीनों बहुओं का एक साथ हनीमून पर जाना है, सब भारी पड़ता है कि हनीमून से लौटते हुए सभी डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। बस आना जाना और भैया को बीमार करना, इसलिए गए थे क्या हम? वाह, सब तुम्हारी गलती है मीना। घर जाती मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक तो मैं भी लूंगा भैया, मेरा हनीमून बिगाड़ा है तुमने शिल्पा, मेरा हनीमून। माँ जो कहेगी वही होगा। अगर माँ को मेरा और मीना का साथ रहना ठीक नहीं लगेगा तो मैं घर से चला जाऊंगा। क्या हुआ माँ, आप ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठी हैं? जब घर में ननद आई हो तो मुंह खुद ब खुद बन ही जाता है। क्या माँ भी, वैसे सच बोलूं, बात तो आप सही कह रही हैं। अच्छा, तुझे शिखा से क्या दिक्कत है? मेरी बेटी तो कुछ कहती भी नहीं।
माँ जी, जैसे आपके लिए घातक है वैसे ही मेरी ननद भी मेरे लिए घातक है। वैसे ही वो भले ही आपकी कितनी अच्छी बेटी ही क्यों ना हो। अच्छा चल चल, अब क्यों आई थी ये बता। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं वो ये पूछने आई थी कि खाने में क्या बनेगा, क्या खाएंगी आप? अरे जो भी सही लगे बना दे, क्या रोज रोज मुझसे पूछने आ जाती है। माँ मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊं, तो सोचती हूँ आपसे पूछ लूं, लेकिन आपके पास भी कोई जवाब नहीं होता। जा रोटी सब्जी बना ले। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन सब्जी किस चीज की बनाऊं? अब ये भी मैं ही बताऊं? कुछ तो खुद से सोच। अरे मैं तो बनाऊंगी ना। सोचेगी भी तू ही। अब जा यहाँ से, एक तो सुधा ने दिमाग खराब किया है, अब तू आ गई। अच्छा अच्छा ठीक है माँ जी, आप आराम से बैठी, मैं बना दूंगी कुछ। हाँ जा यहाँ से। सुधा, तुम्हारे घर कुछ अच्छा नहीं बनता है क्या? घर की बेटी आई है, दामाद आया है और आज फिर से वही सब्जी रोटी बन रही। आपको कैसे पता? आप किचन में गए थे क्या? नहीं किचन में नहीं गया था, लेकिन बहू को देखा सब्जी काटते हुए, तो लगा कि कल की तरह आज भी वही रोटी सब्जी ही मिलेगी। अच्छा, अरे ऐसा नहीं है, अगर आप बोलोगे तो कुछ अच्छा बन जाएगा। अब अंजलि को भी समझ नहीं आता होगा तो वो बेचारी सब्जी रोटी बना देती होगी। अब अकेली जान कितना करेगी? क्यों, विभा भी तो है, वो भी तो इस घर की बड़ी बहू है। हाँ वो भी करती है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है तो उतना नहीं कर पाती किचन में। अब विभा के बच्चे हैं तो वो भी बच्चों में ही लगी रहती है, क्या करे वो भी। अब देख लो, मैं आज सूखी रोटी नहीं खाऊंगा, वैसे आलू का पराठा खाए बहुत दिन हो गया, अगर वो मिल जाए तो मजा आ जाए। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बना दूंगी अभी। ठीक है। अंजलि किचन में खाना बना रही होती है, सुधा भी किचन में जाकर आलू उबालने की तैयारी करती है। अरे ये क्या बुआ जी, ये आलू किस लिए? अरे इनको आलू का पराठा खाना था ना, तो इसलिए आलू उबाल रही हूँ। अरे बुआ जी तो मुझसे कह देती, मैं कर देती, आप जाइए। क्यों जाऊं, ये भी तो मेरा घर है, तो क्या अपने घर में काम नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं बुआ जी। हाँ तो मुझे करने दो। अच्छा ठीक है। शिखा सुनो ना। हाँ बोलो, क्या हुआ? यार बहुत दिन हो गए छोले भटूरे खाए हुए, मन कर रहा है। अभी? हाँ अभी ही, अगर बन जाए तो मजा आ जाए। तुम भी ना, अचानक याद आता है सब कुछ। तो क्या करूं, मन कर रहा है, तुम बना दोगी क्या? बना तो दूंगी, लेकिन अभी किचन में क्या चल रहा है पता है तुम्हें? क्या चल रहा है? वही रोज वाला रोटी सब्जी। अरे तो तुम अलग से बना लो ना। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। पक्का? हाँ बाबा बना दूंगी, तुम बस बाद में ये मत बोलना कि ज्यादा खा लिया। अरे नहीं, आज तो जम के खाऊंगा। शिखा किचन में जाती है। अरे कोई नहीं है क्या? क्या बात है, कहाँ बिजी हैं आज सब? चलो अच्छा है, जल्दी से बना लेती हूँ, पहले आटा लगा लेती हूँ, फिर छोले बनाऊंगी। अच्छा हुआ छोले भिगो दिए थे दिन में। थोड़ी देर में खाने का समय हो जाता है। खाना लगा दूं क्या, सबको बुला दूं? हाँ बुला ले, बच्चे भी आ गए हैं। किशन जी, अमित जी, माँ, बुआ आ जाओ, सब लोग, खाना लग गया है। हाँ आ रहे हैं, बस हाथ धो के आया। चलो अच्छा है, भूख लग रही है, सही टाइम पे खा लेंगे सब तो आराम हो जाएगा। सब धीरे धीरे डाइनिंग पर आ जाते हैं। अंजलि अपनी बनाई रोटी सब्जी रखती है। ये लीजिए, आ गई गर्मा गर्म रोटी और सब्जी। तभी शिखा भी बर्तन लेकर आती है। और ये रहे छोले और ये रहे भटूरे। ये क्या है? छोले भटूरे बनाए हैं, बताया तो। अच्छा। तभी सुधा भी अपनी प्लेट लेकर आती है। ये मेरे आलू के पराठे। बुआ जी आपने भी बना लिया? हाँ इनका मन था तो बना दिया। तभी विभा भी आ जाती है। मैं भी ले आई। ये क्या है दीदी? दाल बना दी थी मैंने। सब एक दूसरे को देखते हैं। तभी पूनम भी आ जाती है। अरे इतना सारा खाना, मुझे तो लगा मैं ही बना रही हूँ। मैंने सोचा अमित का मन था तो बना दूं, और मैंने सोचा इनके लिए पराठे बना दूं। मुझे लगा कुछ हल्का भी होना चाहिए तो दाल बना दी। मतलब सबने अपने अपने मन से बना लिया। हाँ, किसी ने किसी को बताया ही नहीं। मुझे तो सच में नहीं पता था कि कोई और भी बना रहा है। मुझे भी नहीं, मुझे भी यही लगा कि बस मैं ही अलग से बना रही हूँ। वाह, 4 लोग और 4 तरह का खाना, आज तो मजा आ जाएगा। हाँ प्लेट बड़ी लेनी पड़ेगी। पहले पराठा दो, चलो अब मुंह मत देखो, अब बन गया है तो क्या कर सकते हैं। छोले भी ले लो साथ में, दाल भी है ले लो, और सब्जी भी रखी है। सब धीरे धीरे लो, इतना है कि बच भी जाएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कुछ देर बाद, बस मेरा हो गया। मेरा भी, अब और नहीं खाया जाएगा। बच्चों ने भी थोड़ा ही खाया है। अरे ये तो बहुत सारा बच गया। हाँ, आधे से ज्यादा तो पड़ा है। अब इसका क्या करेंगे? यही तो, अब ये सब खराब हो जाएगा।
खराब क्यों होगा, गाय को खिला देंगे। रोज रोज ऐसे ही होगा क्या? जब किसी को पता ही नहीं होगा कि कौन क्या बना रहा है तो यही होगा। चलो अब कर भी क्या सकते हैं। सही बात है। चलो अब उठाओ ये सब। हाँ, समेट देती हूँ। अंजलि सारा खाना समेट के गाय को खिला देती है। अगला दिन होता है। नाश्ता लगा दूं क्या? हाँ लगा दे। मैंने पोहा बना दिया है और मैंने उपमा बना दिया है। अच्छा, मैंने सोचा था पराठे बना दूं लेकिन टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं, इतना तो है ही। और अच्छा ही हुआ कि नहीं बनाया, वरना फिर से वेस्ट होता। तभी किशन हाथ में थैला लेकर आता है। अरे सुनो, ये लो गरम कचौड़ी ले आया हूँ। ये सब क्यों ले आए? घर पे नाश्ता बना है। रास्ते में दिख गई तो ले आया, सोचा सब खा लेंगे। तभी अमित भी आता है। और मैं जलेबी दही ले आया हूँ। तुम भी? अरे सुबह सुबह जलेबी खाने का मन था। तभी सुशील भी आ जाते हैं। ये लो, मैं खस्ता ले आया। बस यही बाकी था। अब ये सब कौन खाएगा? अरे सब खा लेंगे, क्या दिक्कत है? अभी देख लेना कितना बचेगा। पूनम भी आ जाती है। अरे ये सब क्या है टेबल पर? माँ जी, घर पे पोहा और उपमा बना था और ये लोग बाहर से कचौड़ी जलेबी खस्ता सब ले आए। मतलब फिर से वही कहानी? हाँ, किसी ने किसी को बताया ही नहीं। अरे इतना सोचने की क्या जरूरत है, खा लेंगे सब। हाँ, आज तो मजा आएगा। चलो सब प्लेट ले लो। सब लोग नाश्ता लेने लगते हैं। ये लो पोहा, उपमा भी ले लो, जलेबी गर्म है, पहले ये ले लो, कचौड़ी भी खा लो, दही के साथ खस्ता खाओ। अरे धीरे धीरे लो, सब कुछ है यहाँ। कुछ देर बाद, बस मेरा हो गया। मेरा भी पेट भर गया, अब और नहीं खाया जाएगा। बच्चों ने भी थोड़ा सा ही खाया। अरे ये तो बहुत सारा बच गया। मैंने पहले ही कहा था, इतना सारा नाश्ता कौन खत्म करेगा। पोहा भी पड़ा है, उपमा भी पड़ा है, कचौड़ी जलेबी खस्ता सब बचा हुआ है। अरे कल भी यही हुआ था और आज फिर से वही। अब ये सब खराब हो जाएगा। गाय को खिला देंगे। हाँ, आज फिर से गाय को ही खिलाना पड़ेगा। गाय की तो मौज हो गई है आजकल, रोज नया नया खाना मिल रहा है उसे। अरे इतना भी मत सोचो, अच्छा काम ही है। अच्छा काम तो है, लेकिन इतना बनाना और लाना भी तो ठीक नहीं है। सही कह रही हो, किसी को पता ही नहीं होता कि कौन क्या बना या ला रहा है। बस यही दिक्कत है इस घर में। पहले बात कर लिया करो। हाँ, नहीं तो रोज यही हाल होगा, मेहनत भी बेकार और खाना भी बर्बाद। चलो अब हटाओ ये सब। हाँ माँ जी, समेट देती हूँ। जो बचा है अलग रख देते हैं और बाकी गाय के लिए रख देते हैं। हाँ, आज फिर से उसकी दावत लग जाएगी। शाम हो जाती है। अरे ये टोकरी खाली कैसे हो गई? अच्छा हाँ, कल सारी सब्जी खत्म हो गई थी। कौन सी टोकरी? सब्जी वाली, एक भी सब्जी नहीं बची घर में। हाँ, कल ही तो खत्म हो गई थी, सोचा आज ले आएंगे, लेकिन कोई जा ही नहीं पाया और मुझे भी नहीं ध्यान था। समझ नहीं आ रहा अब क्या बनाऊं, क्या करूं। क्या हुआ भाभी? अरे आज तो कुछ भी नहीं है सब्जी में। अरे सुबह किसी को बोल देते तो ले आता। अब सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, किसे याद रहता है। चलो आज किसी से मंगवा लेते हैं। हाँ देखती हूँ। थोड़ी देर बाद किशन थैला लेकर आता है। अंजलि ये लो सब्जी ले आया। अच्छा, क्या क्या लाए हो? आलू टमाटर भिंडी जो दिखा ले आया। अच्छा ठीक है, रख देती हूँ। तभी अमित भी आ जाता है। सुनो, ये सब्जी ले आया हूँ थोड़ी बहुत। तुम भी? हाँ, लगा घर में नहीं होगी। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, क्या लाए हैं? गोभी मटर बैंगन। अच्छा ठीक है, वैसे किशन जी भी सब्जी ले आए थे, अब तुम भी ले आए तो डबल सब्जी हो गई। तभी सुशील भी आ जाते हैं। ये लो, मैं सब्जी ले आया हूँ। सुबह किचन में देखा सब्जी नहीं था तो सोचा मैं ही ले आऊं। आपने भी? हाँ, सोचा घर के सभी लोग बिजी हैं तो मैं ही ले आता हूँ। क्या क्या है इसमें? लौकी तोरी कद्दू और भी सब्जियां हैं, देख लो। अच्छा। तभी विभा भी एक थैला लेकर आती है। मैं भी सब्जी ले आई। दीदी आप भी? हाँ, सब्जी नहीं थी तो मैं मंडी चली गई थी उस वक्त, मैंने सोचा तुम परेशान होगी। क्या लाई? पालक मेथी गाजर भी और भी सब्जियां हैं इसमें। अंजलि सबको देखती रह जाती है। सब्जी रख के सब लोग चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है घर में? क्या हुआ? कोई एक सब्जी ले आता है, फूफा जी भी सब्जी ले आए, ये भी ले आए और अमित जी भी ले आए। अब इतनी सब्जी का क्या होगा? हे भगवान, सच में बहुत ज्यादा हो गई है। अरे सबने सोचा कि घर में नहीं होगी तो ले आए, लेकिन किसी ने किसी से पूछा तो नहीं। अब तो सब आ गई है,
मैं तो परेशान हो गई हूँ। क्यों? खाना बनाते हैं तो सब कुछ न कुछ बना देते हैं, सामान लाते हैं तो सब ले आते हैं, क्या करूं मैं अब? अरे बना लेना धीरे धीरे, इतना सब कब तक बनेगा, आधा तो खराब हो जाएगा। हाँ ये भी सही है, फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज भी कितना भरेगा, जगह ही नहीं है। अरे कितना टेंशन लेती हो, इतना टेंशन मत लो। टेंशन न लो तो क्या करूं, रोज यही हो रहा है। अगली बार ध्यान रखेंगे, हर बार यही बोलते हो। तो अब क्या करें? कुछ नहीं, अब जो है उसे ही संभालना पड़ेगा। चलो सब्जी अलग अलग रख देते हैं, जो सब्जी जल्दी खराब होगी उससे पहले बना लेंगे। हाँ ये सही है। ठीक है, लेकिन अब से कोई भी कुछ भी लाने से पहले पूछेगा। ठीक है, हाँ अब पूछ लेंगे। चलो ठीक है, वरना सच में मैं काम छोड़ दूंगी एक दिन। अच्छा अब गुस्सा मत हो, चलो रखते हैं सब अंदर। हाँ रखती हूँ, लेकिन सच में दिमाग खराब हो गया है मेरा। रात के खाने के बाद सबका खाना हो गया? हाँ मेरा तो हो गया। मेरा भी। अच्छा खाना बना था आज? हाँ मजा आ गया। अब तो कुछ मीठा हो जाए। हाँ मीठा तो बनता है। घर में कुछ है क्या? नहीं आज तो कुछ नहीं है। अरे कोई मंगा लो फिर। अच्छा ठीक है देखता हूँ। मैं भी देखता हूँ। मैं भी मंगा देती हूँ। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है। ये कौन आ गया? किशन दरवाजा खोलता है। हाँ मेरा ऑर्डर। क्या मंगाया? पेस्ट्री। अभी किशन अंदर आता ही है तभी फिर से बेल बजती है। लगता है मेरा है। हाँ मेरा केक आया है। आपने भी मंगा लिया? हाँ मीठा खाने का मन था, बाकी सबका भी तो था, मैं आता हूँ लेकर। तभी तीसरी बार बेल बजती है। ये मेरा होगा। विभा पैकेट लेकर आती है। मैंने मिठाई मंगवाई है। हे भगवान, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब टेबल पर अपने अपने डिब्बे रख देते हैं। अरे ये तो बहुत सारा हो गया। हाँ मुझे लगा बस मैं ही मंगा रही हूँ। मुझे भी यही लगा, मुझे भी नहीं पता था तुम लोग भी मंगा रहे हो। मतलब फिर से वही हुआ? हाँ फिर से वही हुआ, किसी ने किसी से पूछा ही नहीं। अब क्या करें, आ गया तो आ गया, खा लेते हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, बाकी बाद में खा लेंगे, फ्रिज में रख देंगे, खराब भी नहीं होगा। सही है, मीठा तो चलता रहता है। अंजलि सबको देखती रहती है। हाँ सब बाद में खा लेंगे, फ्रिज में रख देंगे, कुछ खराब नहीं होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। हे भगवान, इस घर में आजकल हो क्या रहा है? अब क्या हुआ? सब लोग इतने जिम्मेदार हो गए हैं कि बिना पूछे ही सब कुछ मंगा देते हैं या किचन में कुछ ना कुछ बना देते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं दिख रहा कि कितना ज्यादा हो रहा है। अरे इतना भी क्या सोच रही हो? कैसे ना सोचूं, सुबह का नाश्ता बचा, दोपहर का खाना बचा, सब्जी ढेर हो गई और अब ये मीठा भी। तो क्या हुआ, खा लेंगे धीरे धीरे। हर बार यही बोलते हो, तो फिर क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता। तो क्या करें? बस इतना कि पहले पूछ लिया करो कौन क्या कर रहा है। हाँ ये सही रहेगा। ठीक है अब से ध्यान रखेंगे। हाँ पहले पूछ लिया करेंगे। मैं सच में परेशान हो गई हूँ। अच्छा अब छोड़ो, मीठा खा लो। खा तो लूंगी, लेकिन ये सब खत्म कैसे होगा यही सोच रही हूँ। अरे हो जाएगा, खा लो पहले। लो सबकी चाय रख दी मैंने। हाँ दे दो, काफी थकान हो गई आज। सच में आज तो दिन भर किचन ही चलता रहा। हाँ और ऊपर से इतना सारा सामान। चलो अब आराम से चाय पीते हैं। हाँ थोड़ा सुकून भी मिलेगा। हाँ सब बैठो आराम से। थोड़ी देर बाद सब चाय पीते रहते हैं। एक बात बोलूं? हाँ बोलो दीदी। अब से पहले ही सब लोग बता दिया करो कि किसे क्या खाना है। मतलब ये कि उसी हिसाब से खाना बनेगा, नहीं तो हर दिन की तरह आज भी खाना वेस्ट होगा। हाँ ये तो सही कह रही हो। बिल्कुल सही। हाँ आज तो मीठा भी बहुत बच गया और सुबह का नाश्ता भी। हाँ सही बोल रही है विभा। सब पूनम की तरफ देखते हैं। आज से किचन में क्या बनेगा, कितना बनेगा, बाहर से क्या आएगा और कितना आएगा, ये सब विभा देखेगी। मतलब ये कि इसके अलावा ये कोई और काम नहीं करेगा। अच्छा, जो कुछ भी बनाना या मंगवाना है पहले विभा से पूछोगे, उसके बाद ही कुछ होगा। हाँ ये सही रहेगा। ठीक है, इससे क्लियर रहेगा सब। हाँ फिर ऐसा नहीं होगा कि सब अलग अलग कर दे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। हाँ कम से कम कंफ्यूजन नहीं रहेगा। विभा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं माँ जी, मुझे क्या दिक्कत होगी, बल्कि ये तो अच्छा है, एक के पास जिम्मेदारी रहेगी तो वेस्टेज नहीं होगी। सही बात है, और बाकी लोग भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी ले ले और वही काम ठीक से करे
हाँ, इससे सब सेट रहेगा और किसी को टेंशन भी नहीं रहेगी। हाँ, और खाना भी सही से प्लान होगा। बिल्कुल, बस फिर तय रहा, अब से बिना पूछे कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ ठीक है, चलो अच्छा है, अब दिमाग नहीं होगा खराब मेरा। हाँ, अब सब लाइन में रहेगा। ठीक है, कल से मैं देख लूंगी सब। चलो, अब ये बात पहले ही कर लेनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, देर से ही सही लेकिन समझ आ गई। हाँ, अब सब ठीक रहेगा। सब चाय खत्म करते हैं। चलो, आज तो अच्छा फैसला हो गया। हाँ, अब घर का सिस्टम सेट हो गया। बस अब सब लोग साथ दें। बिल्कुल देंगे। अच्छा चलो, अब सब उठो। हाँ, कल से नया नियम शुरू, और बिना वेस्टेज के खाना। कम से कम एक काम तो अच्छा हुआ, वरना मैं तो परेशान ही हो गई थी कि अगर ऐसे चलता रहा तो कैसे चलेगा ये सब। खैर, अब सब अच्छा होगा। अंत भला तो सब भला।